हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैनल ऑनलाइन मैथ्स पे। बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम छात्रवृत्ति यशस्वी योजना की। तो ये यशस्वी छात्रवृत्ति योजना है, ये भारत सरकार में है ना, उच्च शिक्षा के लिए भारत सरकार के जो टॉप क्लास इंस्टीट्यूट हैं, उनके जो भी ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी बच्चे हैं, उनको उच्च शिक्षा के देने हेतु दी जाती है। तो इसमें पूरे वीडियो में हम इसके पात्रता और आवेदन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, ये पीएम यशस्वी योजना है ना, ये 3 तरीके से इस मंत्रालय द्वारा दी जाती है। जो भारत सरकार का सामाजिक न्यायालय और आधिकारिक मंत्रालय यानी सोशल जस्टिस वाला, तो इसमें जो है 3 तरीके से दी जाती है बच्चों ये छात्रवृत्ति, जो पीएम यशस्वी है। एक जो छात्रवृत्ति है, ये आपकी 9 से 12 तक दी जाएगी, जिसके आवेदन अभी चालू नहीं हुए हैं। दूसरा है डिप्लोमा और इंजीनियरिंग वाले बच्चों को दी जाती है एआईसीटी द्वारा। उसके भी आवेदन आप है ना अपने अपने स्कूल से पता करिए, वो स्कूल के माध्यम से भरे जाते हैं एआईसीटी वाले। ठीक है, एआईसीटी। ये तीसरा प्रकार है जो कि भारत आपका जो है एनएसपी पोर्टल द्वारा भरे जा रहे हैं। एनएसपी पोर्टल द्वारा भरे जा रहे हैं, ये तीसरा टाइप है इसका। थर्ड टाइप है जिसमें हम बात करेंगे उच्च शिक्षा के टॉप क्लास स्कूलों की, जिनके अंतर्गत जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कैसे इस छात्र योजना का लाभ ले सकते हैं। जो जैसे चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले ये बच्चों प्रेरणादायक सुविचार है। प्रेरणादायक सुविचार ये है कि ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला लेने के नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। वो सुंदर सी लाइन है ये बच्चों। कुछ ये सफलताएं हैं हमारे जो बच्चों ने हमारे मार्गदर्शन में अर्जित करी है। ठीक है बच्चों, देखिए आप बात कर लेते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो के अंदर है ना, हमने 10 पॉइंटों पर चर्चा करेंगे आपसे। पहला क्या है कि इस छात्र योजना का उद्देश्य क्या है। दूसरा, दायरा कवरेज क्या है। तीसरा, पात्रता व शर्तें क्या है। चौथा, टॉप क्लास संस्थान कौन से हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। टॉप क्लास संस्थानों के लिए क्या नियम है, किस तरीके से वो शामिल हो सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। छठवां, छात्रवृत्ति कितने मिलने वाली है। सातवां, आपके पेमेंट का तरीका क्या रहने वाला है। और आपका आठवां क्या है कि आपके अन्य नियम कौन कौन से हैं। और 9वां है टॉप क्लास संस्थानों की सूची। 10वां है टॉप क्लास संस्थानों में कितनी कितनी छात्रवृत्तियां आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज की ये छात्रवृत्ति का जो है स्पेशल वीडियो की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बताते हैं। आवेदन आपके इसके लिए 1 जून से आवेदन शुरू हो गए हैं, और इसकी जो 31 अक्टूबर लास्ट डेट है भाई आवेदन करने की। और आपकी जो भी कमी है उसको सही करने की 15 नवंबर तक मौका मिलेगा आपको, या स्कूल से वेरीफाई होने की भी 15 नवंबर है। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के नोडल ऑफिसर हैं या स्टेट लेवल के नोडल ऑफिसर हैं, उनके द्वारा ये जो है वेरीफाई करने के बाद मिनिस्ट्री यानी कि एमएनओ मिनिस्ट्री तक जो आवेदन भेजने की तारीख रहेगी वो है 30 नवंबर। तो आगे देखिए उद्देश्य उद्देश्य क्या है इस स्कीम का। इस स्कीम का उद्देश्य है ओबीसी, एबीसी, डीएनटी कैटेगरी के छात्रों को पूरी आर्थिक रूप से मदद करना है उच्च शिक्षा हेतु। और ये सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा नोटिफाइड सभी संस्थानों में लागू रहेगी। एक बार छात्रवृत्ति मिलने के बाद छात्र के परफॉर्मेंस के आधार पर ये पूरे कोर्स तक जारी रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं योग्यता पात्रता की शर्तों की। तो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की आय 2.5 लाख रुपए से कम है या 2.5 लाख रुपए तक है, वो इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र हैं। देखिए, ये पात्रता संस्थान के उस कोर्स के लिए आवंटित संख्याओं तक ही सीमित है, यानी कि जो भी स्कूलों की आपके स्कूल में जितनी सीटें रहेंगी उस हिसाब से छात्रवृत्ति दी जाएगी। एडमिशन लेने की वाले छात्रों की संख्या संस्थान को आवंटन, यानी कि ये कह रहा है आपके आवेदन करने वालों की संख्या आपके संस्थान में एलोटेड सीटों की संख्या के से अधिक हो जाती है। इस स्थिति में आपको है ना, जो इन्होंने नियम बना रखे हैं जिस आधार पर आपका एडमिशन हुआ है, जैसे मान लीजिए आईआईटी में आपका है ना जो जेई एडवांस से होता है ना, आई में मेन से, और आपका एम्स में जो नीट के द्वारा होता है, तो उनके परफॉर्मेंस के आधार पर छात्रवृत्ति जारी की जाएगी। यदि पता चलता है, अच्छा जैसे मान लीजिए पहले से आपके संस्थान में 80 सीटें हैं और 72 ही आवेदन प्राप्त हुए हैं, तो जो 8 सीटें बची हुई हैं उन पर सीधे भी ऐसे बच्चे जो दूसरी साल में, तीसरी साल में पढ़ रहे हैं या चौथी साल में पढ़ रहे हैं, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। चौथे बिंदु की बात कर लेते हैं। इसमें 30% लड़कियों के लिए सीटें रिजर्व रहेंगी बच्चों। अच्छा, 30% लड़कियों की सीटों में ऐसी बच्चियां शामिल नहीं रहेंगी जिनका एडमिशन मेरिट लिस्ट के आधार पर हुआ है। ये छात्रवृत्ति उन्हीं बच्चों को मिलती है जिनका प्रवेश किसी भी इंस्टीट्यूट में एक एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से हुआ है, और इस स्कीम का फायदा केवल परिवार में 2 ही भाई बहनों को मिलेगा। अगर आप प्रमोट नहीं हो पाते हैं तो ये छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी।
अब बात कर लेते हैं 14 पॉइंट की, यानी टॉप क्लास संस्थानों की। टॉप क्लास संस्थानों बच्चों से आपके ये IIM है, IIT है, ट्रिपल IIT है, एम्स है, नेफ्ट है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, और केंद्र सरकार के सारे संस्थान इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं। दूसरा है, अगर इन कैटेगरी में, ऊपर वाली कैटेगरी में आपका स्कूल नहीं है, तो ये नीचे जो 4 कैटेगरियां लिखी हुई है उसमें से कोई एक होनी चाहिए। जैसे क्या, नैक द्वारा A++ या A+ के ग्रेड का संस्थान, NIRF के टॉप 100 का संस्थान, शिक्षा मंत्रालय द्वारा समय समय पर घोषित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। दूसरा, कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग कोर्सेज या टॉप रेटिंग कोर्स के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा मंजूरी से चुने गए सारे संस्थान, सरकारी संस्थान। अब बात कर लेते हैं टॉप क्लास संस्थानों के लिए नियम। ये नई स्कॉलरशिप के लिए फाइनेंशियल ईयर बजट के अनुसार सीमित रहेगी। स्लॉट की संख्या समिति के सिफारिश के आधार पर दी जाएगी। शामिल करने के लिए टॉप क्लास संस्थानों को और स्लॉट की सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय के द्वारा दी जाएगी। जो संस्थान लगातार 3 साल तक आवेदन नहीं करेगा, ऐसे संस्थानों को अधिसूचित संस्थानों की सूची से हटा दिया जाएगा। यानी अगर एक बार आपका संस्थान शामिल हो गया है तो आपको 3 साल के अंदर उसको आवेदन करना पड़ेगा इस स्कूल को। अब देखिए बात कर लेते हैं छठवें विभाग की, यानी कि आपको छात्रवृत्ति कितनी मिलने वाली है। तो इसमें जो है, ऐसे बच्चे जो IIT, एम्स में या और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, IIM में पढ़ते हैं, जहाँ फीस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे बच्चों के लिए ये छात्रवृत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोई वो एजुकेशन लोन लेके वगैरह करके या लोन लेके किसी तरीके से वो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, तो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। देखिए भाई, इसमें क्या है कि आपको जो छात्रवृत्ति है, जो आपकी जो भी ट्यूशन फीस है, जो भी नॉन रिफंडेबल चार्जेस है, वो सारा आएगा। ठीक है, प्रति छात्र 2 लाख रुपए आएगा। कितना आएगा बच्चों? 2 लाख रुपए। और 2 लाख रुपए इसके लिए पायलट ट्रेनिंग के लिए, और टाइप रेटिंग कोर्स के लिए 3.72 लाख, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में। और गवर्नमेंट सेक्टर में पूरी ट्यूशन फीस वापस आएगी जितनी भी आपकी रहेगी। आगे बच्चों को रहने के लिए 3,000 रुपए महीने का हॉस्टल का चार्ज मिलेगा, कमरे का। किताबें व स्टेशनरी के लिए प्रति वर्ष 5,000 रुपए आएंगे। 45,000 रुपए का पूरे कोर्स के दौरान कंप्यूटर या लैपटॉप या यूपीएस प्रिंटर जैसी चीजें खरीदने के लिए मिलेंगे आपको। आगे देखिए पेमेंट का तरीका आप अगर एडमिशन ले लेते हैं तो आवेदन करने के तुरंत बाद छात्रवृत्ति आ जाएगी आपकी। उसके 1 महीने के अंदर आपको जो है ना, अगर आपने फीस जमा नहीं करी है तो स्कूल के अंदर वो जमा करनी है, और वहां से स्कूल से एक सर्टिफिकेट आपको लेना है। ये सीधी आपके खाते में, पूरी छात्रवृत्ति आपके डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके खाते में आने वाली है। चलिए दूसरे नियमों की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है जितने भी इंस्टीट्यूट इस योजना के अंतर्गत हैं, वो सारे इस योजना के नियम और शर्तों को अपने प्रोस्पेक्टस में डालेंगे। इसके बाद दूसरा नियम ये है कि बच्चे जो भी हैं, आप इस NSP पोर्टल पर इसका आवेदन करेंगे। उसके बाद कॉलेज और DNO SNO इनको वेरीफाई करेंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट बच्चों ये कह रहा है कि जो है ना, आपका इंस्टीट्यूट है वो ज्यादा एलिजिबल है भाई किसी भी सरकारी हमारे मंत्रालय से, कि वो ये तय करेगा कि बच्चा पात्र है या नहीं। तो मंत्रालय द्वारा इसकी कोई स्क्रूटनी नहीं की जाएगी। अगर किसी गलत बच्चे को छात्रवृत्ति प्राप्त हो जाती है तो इस स्थिति में स्कूल वाले जो है इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे, और उनको लिए रिफंड के लिए बोला भी जा सकता है। ठीक है, अगर आपके जो इंस्टीट्यूट के द्वारा अगर किसी बच्चे को प्रमोट कर दिया गया है, तो मंत्रालय द्वारा ये मान लिया जाएगा कि वो जो बच्चा पास है और अच्छे अगली क्लास में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। स्कीम के तहत आने वाले स्टूडेंट को परफॉर्मेंस, ये सब मैंने बता ही दिया आपको। अगर कोई भी नियम के द्वारा भाई जो भारत सरकार की जो है नियम का उल्लंघन करने पर उस स्कूल को जो है डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। अगर कोई इंस्टीट्यूट डी नोटिफाई कर दिया जाता है तो उसके जितने भी बच्चे हैं जो पहले से छात्रवृत्ति ले रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के बच्चे छात्रवृत्ति जारी रहेगी कब तक, जब तक वो कोर्स पूरा कर लेते हैं। नए किसी भी बच्चे को जो है छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। अब देखिए लास्ट में, यानी कि 9वां पॉइंट, टॉप क्लास संस्थानों की सूची। ये कुछ है, मैंने कुछ तरीके, ये केवल टाइप्स हैं बच्चों, जैसे IIT है हमारे देश में बहुत सारी हैं, तो केवल कैटेगरी वाइज लिया है मैंने। IIT, NIT, ट्रिपल IIT है ना, और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। कौन से हैं ये? इंजीनियरिंग कॉलेज के, ये सारे इंजीनियरिंग वाले हैं। नीचे मैनेजमेंट के हैं। इसके बाद नीचे फैशन डिजाइन का है, IIFT। ठीक है, और इसके बाद पुणे का है ये लॉ यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर के यूनिवर्सिटीज है। तो ये कैटेगरी है बच्चों, है ना, किसकी? ये टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूट है।
तो इनमें मैं इसलिए लेके आया हूँ इस लिस्ट को कि ये पता चलेगा कि छात्रवृत्ति किस आधार पर दी जाएगी। अब देखिए जो भी आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईआईटी है, उनमें जो जेई मेंस और जेई एडवांस की मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति इश्यू होगी अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट और नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है अलॉटेड सीटों से, जैसे आपके स्कूल की 60 सीटें हैं और आवेदन आपके 80 आ जाते हैं, तो इस स्थिति में इस मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति उन टॉप 60 बच्चों को दी जाएगी। ठीक है। ऐसे ही एम्स में क्या है, नीट के आधार पर मिलेगी आपको। ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्या है, आपकी आईसीएआर के आधार पर मिलेगी जो भी है। देखिए आप बात कर लेते हैं कितनी कितनी सीटें हैं, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग हैं। बात कर लेते हैं, देखिए आईआईटी दिल्ली की, तो यहाँ 86 सीटें हैं पहली साल के लिए, जिसमें 77 सीटें ओबीसी वाले बच्चों के लिए एलोटेड है और 9 सीटें आपकी जो है डीएनटी वाले बच्चों के लिए, वो ईबीसी वाले बच्चों के लिए है। जो 90% सीटें हैं बच्चों इसमें ओबीसी और डीएनटी बच्चों के लिए हैं। ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटें रिजर्व रहेंगी। ठीक है बच्चों, अगले भाग में हम आपको बताएंगे इसका आवेदन आप कैसे करेंगे एनएससी पोर्टल पर, और इसका ओटीआर की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, अगले भाग में आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ। दूसरी बात यह है कि ये जो छात्रवृत्ति है, आपके ऐसे कोई भी मिलने वाले या जानने वाले हैं जो किसी बढ़िया स्कूल में है और गरीब बच्चा है, तो उसकी मदद के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो इसका योजना का लाभ ले सके और अपनी जो पढ़ाई है, जिस मेहनत के दम पे वो वहां पहुंचा है, अपनी पढ़ाई कर सके और उसकी कुछ मदद हो सके। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।